ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय कर्मयोग के प्रथम श्लोक का अध्ययन व चर्चा करने जा रहे हैं। तो कर्मयोग तृतीय अध्याय का जो नामकरण है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने व अन्य आचार्यों ने कर्मयोग के रूप में किया है। तो प्रथम श्लोक बहुत ही भव्य श्लोक, अर्जुन जी जो है वे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जायसी श्रेष्ठ, चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण, ततः अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को मूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रकाशित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो बहुत ही भव्य श्लोक। जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। तो अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चेतना बुद्धि योग के बारे में बहुत वर्णन किया।
तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, जायसी आपने इतना अधिक बुद्धि योग के बारे में, दिव्य चेतना के बारे में वर्णन किया। जायसी चेत कर्मणा, कर्मणा सकाम कर्म, तो सकाम कर्मों से आपने मता बुद्धिर जनार्दना, आपने बुद्धि चेतना दिव्य चेतना को श्रेष्ठ बताया। फिर आप मुझे तत्किम कर्मणि घोरे, इस भयंकर हिंसात्मक युद्ध को लड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? नियोजयसी, युद्ध में क्यों मुझे लगाना चाहते हैं? जब आपने स्वयं वर्णन किया, अर्जुना वाचा, अर्जुन ने कहा, जायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः, सकाम कर्म की अपेक्षा मता बुद्धि, बुद्धि जनार्दना, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मता आपके मत के अनुसार मानी जाती है, समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी, नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव, हे कृष्ण, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो बहुत ही भव्य प्रश्न। वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी जो हैं वह समस्त बद्ध जीवों की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण से स्पष्टीकरण हेतु, क्योंकि समाज में मनुष्यों के बीच कृष्ण भावनामृत को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, तो जन कल्याण के हेतु भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय जो है वह गीता का सार, तो गीता के सार के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, बुद्धि योग और भक्ति योग के बारे में अर्जुन जी को ज्ञान दिया। अब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि बुद्धि योग अथवा दिव्य चेतना सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर हिंसात्मक युद्ध को लड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि अनेक लोग कृष्ण भावनामृत को मूल रूप से जड़ता अथवा निष्क्रियता समझ लेते हैं। अनेक लोगों का मानना है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, दिव्य चेतना के अभ्यास अथवा योग का अर्थ अनेक लोग समझ लेते हैं सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर किसी एकांत स्थान में भगवान नाम का जप व अन्य तपस्या। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि अर्जुन जी भी कृष्ण भावनामृत को मूल जड़ता समझकर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि युद्ध लड़ने से क्या लाभ? यदि कृष्ण भावनामृत ही जीवन का लक्ष्य है, यदि कृष्ण भावना भावित होना, यदि दिव्य चेतना सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है, तो क्यों न पूर्णतया जीवन में तप के माध्यम से, जप के माध्यम से कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न किया जाए। किसी एकांत स्थान में जाकर तपस के माध्यम से व हरि नाम जप अथवा अन्य योग के माध्यम से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न किया जाए। तो इसलिए अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो तात्पर्य के अंदर भगवान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र, अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन जी को शोक सागर से उबारने के लिए अर्जुन जी को आत्म का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की जो विधि जो अर्जुन जी को द्वितीय अध्याय के अंदर वर्णन की, वह है कृष्ण भावनामृत अथवा बुद्धि योग दिव्य चेतना। और इसीलिए अर्जुन जी जो हैं वे, क्योंकि अर्जुन जी एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए अर्जुन जी समस्त जीवों के कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछ रहे हैं, स्पष्टीकरण हेतु। क्योंकि कृष्ण भावनामृत को लेकर
समाज में अनेक भ्रांतियां हैं, तो स्पष्टीकरण के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की वह है कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को मूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने व्यंग्यपूर्वक तात्पर्य के अंदर यह भी वर्णन किया कि अर्जुन जी चतुराई से, चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे। तो अर्जुन जी ने इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया, परंतु एक निष्ठ भक्त होने के कारण, एक निष्ठ शिष्य होने के कारण उन्होंने यह प्रश्न जो है अपने गुरु के समक्ष रखा, चर्चा के लिए रखा। तो यह अर्जुन जी की महानता है, यह एक शिष्य का गुण है कि वह बिना गुरु के आदेश के कोई भी कार्य जीवन के अंदर अपने बुद्धि और अपने विवेक से जीवन में वह कोई भी निर्णय नहीं लेता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जब तक कोई कृष्ण भावनामृत दर्शन में पूर्णतया प्रकाशित ना हो तब तक एकांत स्थान में जाकर भगवान नाम का जप करना व तपस्या करना ठीक नहीं है और यह संभव भी नहीं है जब तक मनुष्य जो है उसके अंदर अनेक जन्मों से अनेक अनर्थ, काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य उसके हृदय में अनेक जन्मों से एकत्रित सकाम कर्मों के कर्मफल उसके हृदय में, उसके चित्त में एकत्रित है। तो यदि मनुष्य ऐसा करने का प्रयत्न करे तो अब भी वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित चेतना को, पूर्ण कृष्ण चेतना को प्राप्त आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रकाशित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं, अधिकाधिक मनुष्य केवल अज्ञान अबोध जनता जो सोचेंगे कि एक महान जन, एक महात्मा जो है वह पूर्णतया सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर भगवान नाम जप कर दिव्य चेतना भगवान की सेवा में संलग्न है, दिव्य चेतना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, तो मनुष्य केवल अधिकाधिक अबोध जनता की प्रशंसा की झूठी प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि वास्तविकता के अंदर कोई कृष्ण भावना मृत की पूर्णता अथवा दिव्य चेतना कृष्ण भावना भावित, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने का लक्ष्य रखता है तो उसको कृष्ण भावनामृत दर्शन में एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार कार्य करना अत्यधिक आवश्यक है। शास्त्रों का निष्कर्ष है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि। भगवान की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा की तुष्टि के लिए कार्य ही कृष्ण भावना मृत कार्य है। तो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किए गए कार्यों के माध्यम से ही मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। परंतु जब तक हृदय से समस्त अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो जाती, मनुष्य जो है वह परमेश्वर की इच्छा को समझने में भूल कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार साधन भक्ति मार्ग पर चलकर दिव्य चेतना को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान्। प्रामाणिक गुरु जो होता है वह गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आता है और वह तत्वदर्शी होता है।
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले अध्यायों में वर्णन करेंगे। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वे भगवान के इस संसार के अंदर वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे समस्त शास्त्रों के वास्तविक यथार्थ तात्पर्य को समझते हैं। वे सदैव भगवान के संपर्क में रहने से वे भगवान की इच्छा को समझते हैं और एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार कार्य करना भगवत इच्छा की पूर्ति जैसा है। इसीलिए शास्त्रों का निष्कर्ष जो है वह है यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रकाशित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता की सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। तो अर्जुन जी को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। तो अनेक ऐसे जन भी हैं जो दिव्य चेतना का बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक अपने स्वधर्मों का त्याग करना चाहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत और अनेक ऐसी भ्रांतियाँ जिसमें मनुष्य जो हैं कृष्ण भावनामृत को कृष्ण भावनामृत की प्रगति अथवा कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने का अर्थ सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर निष्क्रिय हो जाना अथवा केवल भगवान नाम जप या अन्य तपस्या करना, तो उसके स्पष्टीकरण हेतु भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी यह प्रश्न कर रहे हैं। आम जन के कल्याण हेतु, समस्त जन के कल्याण हेतु। और अर्जुन जी को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से छुटकारा चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अथवा अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। तो उत्तर के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या तृतीय अध्याय के अंदर करने जा रहे हैं, जिसकी भगवान श्री कृष्ण ने झलक पूर्व अध्याय के अंदर द्वितीय अध्याय के अंदर लाभा लाभो जया जयो सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो कार्य के पीछे की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और कर्म योग के माध्यम से अपने स्वधर्म के निर्वाह से, तो स्वधर्मों की संस्तुति वेदों से होती है और स्वधर्मों का निर्वाह भी परम भगवान परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो यदि स्वधर्मों का निर्वाह परमेश्वर की संतुष्टि की भावना से किया जाए, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने जिसकी झलक द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों में दी, अब भगवान श्री कृष्ण जो हैं तृतीय अध्याय के अंदर कर्म योग की विस्तृत व्याख्या जन कल्याण हेतु अर्जुन जी के प्रश्न के माध्यम से जन कल्याण हेतु तृतीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं कर्म योग की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो बहुत ही भव्य श्लोक अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।